हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को ही। और एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया था चैप्टर 1 में, वो इंट्राप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस। देखो, इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं, पहले समझ लेते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर रहकर ही, नौकरी करते हुए ही कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो एंटरप्रेन्योरशिप में किया जाता है। जैसे कुछ इनोवेशन करना, जैसे कुछ नया कुछ कर देना जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको थोड़ा बहुत फ्रीडम दे दी है। तो ये कम्प्लीटली तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, आप अपने ऑनर होते हो, आप मालिक होते हो अपनी जॉब, अपने बिजनेस के। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप में क्या, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और जॉब करते हुए आपको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी है, तुम अपना कुछ नया करो, कुछ सोचो, जिससे बेनिफिट किसको होगा, अल्टीमेटली कंपनी को होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंस है, वहाँ से चीज़ें समझ में आएगी हमें। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये तो हमने पहले भी देख लिए, फिर भी एक रीड आउट कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, यहाँ पे खुद अपने बॉस हो, तुम्हारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, है ना। यहाँ पे ओरिजिनल रहोगे तुम, यहाँ पे एक्साइटमेंट रहती है, एडवेंचर रहता है, वही नई नई चीज़ें खोजनी है, नई नई चीज़ें प्राप्त करनी है। लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। और सैलरी पोटेंशियल, मतलब ये डिसाइड अपॉन योर ओन सैलरी, यहाँ पे अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करो। मेरा बिज़नेस 25 लाख का बनेगा तो मैं अपनी सैलरी 20 लाख रख लूँगा। मेरा बिज़नेस 50 लाख का बनेगा, मैं अपनी सैलरी 40 लाख रख लूँगा। तो अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और डिसएडवांटेजेस क्या है, मनी प्रेशर, पैसा नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, लेस बेनिफिट होता है, क्योंकि नए बिजनेस में बेनिफिट कम होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यहाँ पे 8 घंटे फिक्स नहीं होते, यहाँ पे 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा। मिस्टेक्स यहाँ पे बहुत होते हैं इनिशियल लेवल पे, और जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो अकेले लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो। और इंट्राप्रेन्योरशिप, यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि किसी एक कंपनी के अंदर रहते ही आपको कुछ करना है। तो एडवांटेजेस क्या है, हाँ भाई, आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहोगे, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जिसे आप पहले से ही जानते हो, अपनी स्किल को प्रैक्टिस करो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, तो कि रिस्क नहीं रहेगा ज़्यादा। आपका क्या रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क तो कंपनी बियर कर रही है। कंपनीज के रिसोर्स को यूज़ कर लो, उसके अच्छे नाम को यूज़ कर लो, उसके नॉलेज को यूज़ कर लो। टाटा कंपनी में कोई जॉब करने वाला अगर इंट्राप्रेन्योरशिप कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो टाटा का नाम ही तो यूज़ करेगा वो। टाटा जैसी बड़ी कंपनी का तो रिसोर्स यूज़ करेगा। एक्सेस टू कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईजिली आप टाटा की बहुत सारी फैसिलिटी और टाटा के कस्टमर से ईजिली कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि टाटा ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स करके अपने काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, आपके कस्टमर खुद बनाने हैं, खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, खुद ही रिसोर्स, खुद ही स्किल डेवलप करनी होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे कंपनी की सारी चीज़ें तुम यूज़ करोगे ये इंट्राप्रेन्योरशिप में, तो आपको रिवॉर्ड भी उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हो, जितना एंटरप्रेन्योरशिप वाले को मिलेगा। इनोवेशन में नॉट बी अप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग, भाई ज़रूरी नहीं कि आपके इनोवेशन को कंपनी भी माने, अच्छे से अप्रिशिएट करे, है ना। यू कैन बी इनोवेटिव बट अ सर्टेन लिमिट, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अपने बॉस खुद के नहीं हो, तुम किसी कंपनी के अंदर रह के कर रहे हो, तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही इनोवेशन भी करना पड़ेगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है, अब वो सिमिलैरिटी देख लेते हैं। बहुत इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन डेवलपमेंट, दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, दोनों में ही नाम होगा, दोनों में कुछ नया खोजने को मिलेगा। बहुत रिक्वायर यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड टेक द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, दोनों को ही एक नए प्रोडक्ट के लिए काम करना है, नए प्रोसेस के लिए करना है, नई सर्विसेज के लिए काम करना है। डिफरेंसेस क्या है, वही चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप में सारा का सारा रिस्क आपका रहता है, ठीक है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है उसमें रिस्क किसका रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का। जिस कंपनी में रह के आप करो, टाटा के अंदर जॉब करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप वाली एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो इंट्राप्रेन्योरशिप कहलाएगी। और इंट्राप्रेन्योरशिप में कंपनी का सारा रिस्क रहता है, ठीक है। बोथ आर ड्रिवन बाय एन इंडिविजुअल चैम्पियन हु वर्क्स विद अ टीम टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूशन, मतलब यहाँ भी काम करने वाला एक इंडिविजुअल होता है जो चैम्पियन होता है, जो अच्छे से नॉलेज रखता है, अच्छे से स्किल रखता है उन सब चीज़ों में, ताकि वो कुछ नया कर पाए। और यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, द बिजनेस इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एंटरप्रेन्योरशिप में जो बिजनेस का ऑनर होता है वो आप होते हैं, मैं होता हूँ, अगर मैं अपनी बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे में जो इंट्राप्रेन्योरशिप है उसमें कंट्रोल किसी और के ऊपर होती है, कंपनी का कंट्रोल होता है, कंपनी की ऑनरशिप होती है। बोथ रिक्वायर द एंटरप्रेन्योर टू बी एबल बैलेंस विजन, मैनेजरियल स्किल्स, पैशन, पैगमेटिज्म एंड प्रोएक्टिवनेस विद पेशेंस, मतलब दोनों में स्किल तो वही चाहिए, पेशेंस चाहिए, वही लंबा विजन चाहिए, पैशनेट होना चाहिए उस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर
डिफरेंस क्या है? रिवॉर्ड्स। एंटरप्रेन्योरशिप में रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड है, आप अपने खुद के मालिक हो, लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप में जो रिवॉर्ड्स है वो लिमिटेड है, कंपनी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और आगे है बोथ इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट दैट आर मोस्ट वल्नरेबल इन द फॉर्मेटिव स्टेज एंड दैट रिक्वायर एडेप्टेशन ओवर टाइम। भाई कई बार क्या होता है, कुछ हम नया करने चले जाते हैं तो एक बना रहता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वल्नरेबल मतलब कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ता है। वो लंबे टाइम के बाद ही वो चीज़ एडोप्टेशन आएगी। दोनों में यही चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, अभी मैं सडनली जाके करोड़ों रुपए तो नहीं बनाने में लग जाऊंगा, उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, अडॉप्ट करता रहूँगा इसके एनवायरनमेंट को, स्किल डेवलप करता रहूँगा। दोनों में वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या, एंटरप्रेन्योर में नॉट बी सक्सेस। यहाँ पे क्या है, अगर आप अकेले अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कर रहे हो तो सक्सेस होगी या नहीं होगी, सारा रिस्क आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ऊपर भी बात आ सकती है। भाई तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो कोई मैनेजमेंट नहीं, आप अकेले ही होते हो। बहुत रिक्वायर हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। भाई दोनों में स्ट्रेटजी चाहिए, दोनों में बहुत सारी प्लानिंग चाहिए। तो ये सारा एक छोटा सा डिफरेंशिएट था इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों में डिफरेंस बस ये है, इंट्रा वर्ड का मतलब ये कि कंपनी के अंदर रहते हुए आप कर रहे हो, आपका कोई बॉस है, आपका कोई मैनेजर है, आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप में आप ही खुद के बॉस हो, आप ही को सारा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ही सारे डिसीजन लेने, आप ही को सारा रिस्क भी बियर करना है। वही सारी डिसीजंस वो डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये छोटा सा चैप्टर फिनिश हुआ है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, लेसन नंबर 2। ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि एक नए चैप्टर से एक फ्रेश लेक्चर शुरू हो सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बेसिक रीडिंग भी करोगे तो आप इस सब्जेक्ट में याद रखने वाला कुछ है नहीं, समझने वाला ही सारा का सारा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।